हम सवाल करेंगे आखिर कब तक ये दरिंदे हमारी बेटियों, हमारी बहनों को नोचते रहेंगे। आखिर कब तक। डिप्लोमेट ने मार्च 2025 में रिपोर्ट किया कि 2024 में रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग्स की कन्विक्शन रेट सिर्फ 2% थी। और किडनैपिंग को देखें तो 24,000 से ज्यादा किडनैपिंग्स होती जा रही है, यानी डेली एवरेज 67। कन्विक्शन रेट फिर 0.1%। लड़कियां उठा ली जाती है, बेच दी जाती है, जबरदस्ती शादियां करवा दी जाती है, उनका रेप किया जाता है। और फिर सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा। बीबीसी और CNN ने 2016 में रिपोर्ट किया कि इसके घर लोगों ने घुसकर इसे मारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुलाई 7, 2021 जब एक लड़का जिसका नाम जाफिर होता है न्यूयॉर्क जाने की वन वे प्लेन टिकट बुक करता है। टिकट की डेट जुलाई 19 होती है। 18 जुलाई की शाम वो एक टैक्सी को बुलाता है और कहता है कि मुझे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। और उसी शाम वो अपनी एक दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि लास्ट टाइम मुझसे मिलने आ जाओ, एक अलविदाई मुलाकात हो जाए और फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। उसकी दोस्त जिसका नाम नूर होता है वो उस वक्त घर पे होती है। वो अपना घर छोड़कर F-74 अपने दोस्त जाफिर के घर आ जाती है। जैसे ये घर पहुंचती है, जाफिर नंगे पांव घर से निकलता है और दोनों टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाफिर टैक्सी ड्राइवर को कहता है, शायद हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, मुझे लगता है हमें ये ड्राइव वापस मोड़ लेनी चाहिए। ड्राइवर वापस मोड़ लेता है और दोनों को जाफिर के घर छोड़ देता है। ड्राइवर के मुताबिक सारा रास्ता जाफिर बोलता रहा था नूर के साथ, मगर नूर बिल्कुल खामोश थी। 24 घंटे बाद नूर के वालिद अपनी बेटी को 3 टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं ये पूछने के लिए कि वो कहाँ पे है, मगर वापस कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे ही नूर की मदर अपनी बेटी को मैसेजेस करती है और कॉल करती है कि वो कहाँ पे है, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। नूर की 2 फैमिली फ्रेंड से ये पता चलता है कि नूर ने उन्हें कहा है कि वो लाहौर चली गई है। ये बात जाफिर को भी पता चल जाती है कि नूर की फैमिली उसको ढूंढ रही है। जाफिर नूर की मदर को कॉल करता है कि नूर तो मेरे पास नहीं है, मेरे घर आई ही नहीं है, आप उसे किसी और जगह ढूंढे। मगर जाफिर के घर सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती है। जाफिर ने नूर को कैद कर रखा होता है और नूर वहां से भागने की बार बार कोशिश कर रही होती है। एक बार ऐसा होता है कि नूर बैल्कनी से छलांग लगा देती है, मगर उस घर के गार्ड्स और जाफिर उसे दोबारा कैप्चर कर लेते हैं और जाफिर दोबारा उसे रूम में ले जाता है। सिचुएशन ये बन चुकी होती है कि जाफिर अपनी दोस्त को जिसका नाम नूर होता है उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है कि मुझसे शादी कर लो, मगर नूर बार बार डिनाई कर रही होती है। आखिरकार 2 दिन के तशद्दुद के बाद जाफिर नूर को कत्ल कर देता है। सुनो सुनो इस सन्नाटे को, ये वो खामोशी नहीं जो रात में सुकून देती है, बल्कि ये वो खामोशी है जो हलक में पत्थर बन जाती है। सुनो उस चीख को, ये वो आखिरी सांस है जो किसी दरिंदे ने अपनी हवस, अपनी अना के लिए एक मासूम से छीन ली। पाकिस्तान हमारी धरती, हमारा मुल्क, यहाँ पे औरत का ना कहना उसकी मौत के बराबर साबित होता है। यहाँ एक मर्द की टूटी हुई ईगो एक जिंदा जागती औरत की जिंदगी से कहीं ज्यादा है। उस औरत की सांसें, ख्वाब और पहचान सब राख। हम बात करने जा रहे हैं उन कत्ल की जो गैरत के नाम पर किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन चेहरों की जिन पर एसिड डाल के हमेशा के लिए उनको खत्म कर दिया जाता है। हम बात करने जा रहे हैं उन जिंदा रूहों की जिन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी मर्जी से जीना चाहा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी एक मर्द के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही ये सेपरेट इंसिडेंट है जिन्हें हम अखबार में पढ़कर भूल जाएं। एक सोच है, एक सिस्टमैटिक कत्ले आम है जो मर्दों की अना, माशरे की बेहिसी और सिस्टम की नामर्दानगी की कोख से जन्म लेती है। आज हम इस वीडियो के अंदर उन खामोश वॉइसेस को आवाज देंगे जिन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। हम सवाल करेंगे आखिर कब तक
ये दरिंदे हमारी बेटियों, हमारी बहनों को नोचते रहेंगे। आखिर कब तक? एनडीटीवी की 13 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 2 घंटे बाद एक औरत का रेप होता है। ये रिपोर्ट समा टीवी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक थी, जो पंजाब के होम डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के डेटा के ऊपर बेस करती थी। 2 घंटे, जितनी देर में आप एक मूवी देखते हैं, जितनी देर में आप अपने दोस्तों से गपशप लगाते हैं, उतनी देर में एक और जिंदगी तबाह हो जाती है। सोचो, जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक कितनी और। ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा? और इंसाफ जिसका तो इस मुल्क में जनाजा निकल चुका है। इसी एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों रिपोर्टेड केसेस में से कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.2%। ये इंसाफ है या इंसाफ के नाम पर धद्दा मजाक? क्या औरत की जिंदगी, उसकी इज्जत और उसकी रूह की कीमत सिर्फ इतनी है? द डिप्लोमेट ने मार्च 2025 में रिपोर्ट किया कि 2024 में रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग्स की कन्विक्शन रेट सिर्फ 2% थी। गार्डियन ने तो फेब 2023 में 3% से कम लिखा। सवाल ये है, कंसिस्टेंसी किस चीज में है? सिर्फ नाइंसाफी में? वेयर इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ? कहां है स्टेट का ऑर्डर? कहां है वो सिस्टम जिसने हिफाजत का वादा किया था? नंबर्स झूठ नहीं बोलते, सिस्टम झूठ बोलता है, माशरा झूठ बोलता है। 2017 से 2021 तक 21,900 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2017 में 3,327, 2021 में 5,169। ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। और याद रखो, ये वो केसेस हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक है। कितनी चीखें दबा दी गई, कितनी कहानियां सोसाइटी के डर से, बदनामी के खौफ से, पुलिस के एटीट्यूड से, सिस्टम की बेरुखी से दफन हो गई। दी गार्डियन ने यह भी वाजे किया था कि सर्वाइवर को स्टिग्मा, थ्रेट्स और जबरदस्ती जैसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स पर मजबूर हो जाती हैं। सिस्टम ही कातिल है। ये सिस्टम विक्टिम को दोबारा विक्टिमाइज करता है। दुनिया हमें कहां देखती है? हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग कहां पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, पाकिस्तान का रैंक 145 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी 2023 से भी हमारी रैंकिंग गिर गई थी। सिर्फ ईरान, अल्जीरिया, चैड और अफगान तालिबान का कंट्री अफगानिस्तान हमसे पीछे रह गया था। क्या यह है हमारी पहचान, जहां औरत फैक्टर होना ही हमारे यहां एक रिस्क फैक्टर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2020 में पाकिस्तान को टॉप रैंक दिया था 75 कंट्रीज में से कि ये एंटी बियस वुमेन कोर्ट्स के लिए। ये है हमारा टॉप रैंक, जिसमें औरतों को कोर्ट्स के अंदर उनके हकूक नहीं मिलते। ये बात सुन के पूरी दुनिया के सामने शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए। और फिर आती है गैरत के नाम पर दहशतगर्दी, वो कत्ल जिसे गैरत के नाम पर एक घिनौना रीजन समझ के कत्ल कर दिया जाता है, जिसे लोग ऑनर किलिंग भी बोलते हैं। 7 मार्च 2025 की डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंदर 500 से ज्यादा केसेस ऑनर किलिंग के थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, उसके डेटा के मुताबिक 2016 से पहले 1957 केसेस ऑनर किलिंग्स के होते थे। पहले आप मुझे ये बताएं, ऑनर होती क्या है, इज्जत क्या होती है, गैरत क्या होती है? क्या ये इज्जत होती है या ये गैरत होती है? आप जरा इसको डिफाइन करें। हमारे मुल्क में इज्जत और गैरत की ये डेफिनेशन होती है कि जो इसको नुकसान पहुंचाएगा बस उसको मार डालो, उसका जीने का कोई हक नहीं है। उनको तो कब्रिस्तान बनाने का लाइसेंस मिल जाता है कि जितने मारते जाओ कोई परवाह नहीं। और किडनैपिंग को देखें तो 24,000 से ज्यादा किडनैपिंग्स होती जा रही हैं, यानी डेली एवरेज 67। कन्विक्शन रेट फिर 0.1%। लड़कियां उठा ली जाती है, बेच दी जाती हैं, जबरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं, उनका रेप किया जाता है। और फिर सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा। देखा जाए, जितने भी मैं नंबर्स बता रहा हूं रिपोर्ट्स से पढ़कर, ये वो नंबर्स हैं जो हमारी आंखों के सामने आते हैं। कितने केसेस होंगे, कितने, जरा सोचे तो, जो हमारी आंखों के सामने नहीं आते। और आपको बता चुका हूं, ज्यादातर वो केसेस सामने आते हैं जिनको कन्विक्शन मिल रही होती है या फिर कोर्ट्स के अंदर होते हैं। और पहले मैं आपको बता चुका हूं 0.1% तक कन्विक्शन रेट होती है। और काफी कहानियां हैं इन नंबर्स के पीछे। हर एक लड़की एक अलग कहानी से गुजरती है, हर एक औरत अपनी अलग दास्तान सुनाती है।
उन इंसानों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो औरतें थी, उनके अंदर हिम्मत थी ना करने की। मारिया सदाकत या मारिया अब्बासी, नाम में क्या रखा है पर दोनों की कहानी सेम है। लोगों को क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम ने तो नाम तक ही सही से याद नहीं रखा। एक यंग स्कूल टीचर मरी के अंदर, पहाड़ों के अंदर एक मासूम जान बसती थी। उसका जुर्म यह था कि एक शादीशुदा इंसान से शादी करने से उसने इनकार कर दिया। वहां पे एक इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑनर का एक बिगड़ा हुआ बेटा जिसने दूसरी शादी करनी थी, जब उसने इनकार किया तो उसको ऐसी सजा दी गई जो जहन्नुम की आग के बराबर थी शायद। बीबीसी और सीएनएन ने 2016 में रिपोर्ट किया कि इसके घर लोगों ने घुसकर इसे मारा। इसे उस वक्त मारा गया जब वो अपनी 5 साल की छोटी बहन को खाना खिला रही थी। वो लड़की अकेली थी, बेबस थी। फिर उस पे पेट्रोल छिड़का गया और उसको आग लगा दी गई। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही, 85% जली हुई थी, जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ती रही। शायद उसने आखिरी लम्हों में पूछा होगा कि मेरा क्या कसूर है। फिर वो दम तोड़ गई और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। और देखा जाए तो फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन कातलों को सजा तो बिल्कुल भी नहीं हुई। गांव के बुजुर्गों ने, ऑनर के ठेकेदारों ने, दीन के ठेकेदारों ने उस बिचारी के मां बाप पर प्रेशर डाला। सितंबर 2024 केपीके के एक और बूनर इलाके में एक और टीचर, नाम जरूरी नहीं समझा गया, बस एक और नंबर, 40 साल की औरत, जुर्म एक शादी से इनकार कर दिया। उसके बाप के सामने उसको गोलियां मार दी गई। उस बाप के सामने जो डेली उसको स्कूल भेजता था कि वो सक्सेस हासिल कर रही है, वो बच्चों को पढ़ा रही है, अच्छे काम में लगी हुई है, उस बाप के सामने लोगों ने उसे गोलियों से छन्नी कर दिया। सस्पेक्ट फरार है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर इसका अंजाम आपको पता है। कब तक ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, कब तक ये काम जारी रहेगा, एक ना एक दिन बंद हो जाएगा। और कन्विक्शन नथिंग के बराबर। सोनिया बीबी 2020 रावलपिंडी का केस है। क्रिश्चियन थी, एक मुसलमान लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उसे फोर्स कर रहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। उस लड़के ने बीच बाजार इसे गोली मार दी। चेक करें, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया जाता है इस घिनौने काम में। ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं, ये कुछ मारिया हैं, ये कुछ सोनिया है, ये कुछ कहानियां हैं। बहुत सी आवाजें सिस्टम के शोर में गुम हो जाती हैं, सोसाइटी के बेहिसी के अंदर गुम हो जाती हैं। इन कहानियों को सिर्फ इसलिए मिटा दिया जाता है, इन औरतों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उन्होंने अपनी मर्जी का एक फैसला चुनने की हिम्मत की। इनकी मौत सिर्फ उन कातलों के हाथ में नहीं थी, इनकी मौत की जिम्मेदारी हम सब पर है, क्योंकि ये माशरा जिम्मेदार है जो औरतों को कमजोर समझता है। ये सिस्टम जिम्मेदार है, ये सिस्टम गुनहगार है जो इन कातलों को पनाह देता है, जो औरत को इंसान नहीं समझता। अब वक्त है इस सिस्टम से, इस माशरे से और इस जहनीत से सवाल करने की। ये विक्टिम की कहानियां सुनकर सबका खून खोलता है, मगर सबके जहन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ये कातिल इतने बेखौफ क्यों हैं? इन कातिलों के अंदर बार बार जुर्म करने की हिम्मत कहां से आती है? इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो दिमाग में आता है हमारा सिस्टम तो है, मगर वो फुल खोखला है। हमारा सड़ा हुआ, करप्ट और मर्द परस्त सिस्टम जो कातिलों को सजा देने के बजाय उनको पनाह देता है। कानून तो बन जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, मीडिया के अंदर हेडलाइंस बनती हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग जस्टिस ट्रेंड करता है, कागजों के ऊपर बड़े प्रोग्रेसिव लफ्ज लिख दिए जाते हैं। एंटी रेप एक्ट 2021 सुनने में कितना रेवोल्यूशनरी लगता है। फ्राइडे टाइम सितंबर 2025 और RSIL एनालिसिस मई 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स, DNA एविडेंस, एंटी रेप क्राइसिस सेल, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, विक्टिम प्रोटेक्शन, विटनेस रिलोकेशन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कैमरा ट्रायल्स, वीडियो टेस्टिमोनी, 2 फिंगर टेस्ट बैंड, सब कुछ है इस कानून में। लेकिन जमीन पर क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यह कानून सिर्फ एक सियासी स्टंट है, खूबसूरत झूठ है जो सिर्फ हमें बहलाने के लिए बोला गया है। फ्राइडे टाइम्स ने सितंबर 2024 में यह रिपोर्ट किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने अप्रैल 2024 में फेडरल गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया था कि इन कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। कोर्ट के ऑर्डर्स की वैल्यू क्या रह गई है? हुआ क्या? सेम ओल्ड स्टोरी, कुछ भी नहीं। इंप्लीमेंटेशन जीरो है। RSIL की 2023 की रिपोर्ट चीख चीख कर ये बोल रही है इन कानून के लिए डेडिकेटेड बजट ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितने भी लॉ मेकिंग है वो बजट के साथ लिंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ बातें, सिर्फ कानून है,
मगर बजट ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करने का, तो ये कानून कहां से इम्प्लीमेंट होंगे। जहां तक कहा गया है कि मेडिकल लीगल ऑफिसर्स ही कम है, उन लोगों के ऊपर प्रेशर होता है रिपोर्ट्स को बदलने का। पुलिस की तो बात ही नहीं करें, वहीं टूटा फूटा तफ्तीश करने का तरीका, विक्टिम को ही कसूरवार माना जाता है, विक्टिम से ही ऐसे सवाल किए जाते हैं कि वो इतना गिल्टी हो जाता है कि वो कुछ बता ही नहीं पाता। वहीं कपड़े क्या पहने थे, इतनी रात देर को क्या कर रही थी, किसके साथ थी, क्या क्यों गई हुई थी, क्या ऐसी जरूरत थी, क्या वजह हो गई थी। देखें, ये सवाल रेपिस्ट से नहीं पूछे जाते, बल्कि उन लोगों से पूछे जाते हैं जो खुद विक्टिमाइज हो चुके होते हैं। थानों में तो जेंडर इनसेंसिटिव केसेस हैं। इन थानों को ऐसा बना दिया गया है कि वहां पे औरत का जाना या औरत का होना इतनी गंदी और घिनौनी आंखों से देखा जाता है कि वो बेचारी फिर कभी जा ही नहीं पाती। और ये पुलिस जिसे हम अपना सिक्योरिटी गार्ड मानते हैं, ये हमारे कुत्तल की खुद जिम्मेदार है। जब सब कुछ ऐसे तरीके से किया जाएगा तो कन्विक्शन रेट क्या होगी। वहीं पूरी दुनिया में सबसे नीचे 145 आउट ऑफ 146, 0.3%। दूसरा तौहीन रिसालत का केस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। इस कानून को इसलिए बनाया गया था शायद नेक नीयत से इसे यूज किया जाए, उन लोगों को कैप्चर किया जाए जो वाकई में तौहीन रिसालत करते हैं, मगर दीन के ठेकेदारों ने उनको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। औरत के खिलाफ एक कार्ड बन गया कि ये तो तौहीन रिसालत कर रही है, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए, अपने बिजनेस राइवल्स को तबाह करने के लिए, माइनॉरिटीज को दहशत में रखने के लिए। बीबीसी ने फेब 2024 में यह रिपोर्ट किया कि एक औरत को बहुत सारे लोगों ने इसलिए घेर लिया लाहौर के अंदर कि उस औरत के कपड़ों के ऊपर कुछ अरेबिक कैलीग्राफी थी, जो लफ्ज लिखा हुआ था हलवा, जिसका मतलब खूबसूरत है। अनपढ़ और जाहिल दिन के ठेकेदारों ने उस औरत को मारा पीटा सिर्फ इस वजह से कि ये तो कुरान की वर्सेस इसमें अपने कपड़ों के ऊपर लिखवाई हुई हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस के ऑफिसर ने आके उस औरत को वहां से रेस्क्यू किया। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या तुम्हारा जज सारे हजूम है? उन लोगों के पास कौन सा हक है कि वो तौहीन रिसालत केस के ऊपर अपने आप को रैली में खड़ा करके लोगों को मारना शुरू कर दें, एक हजूम इकट्ठा करें जिसके ऊपर जो लोग उनको पसंद ना आए। जैसे वो श्रीलंका का केस हुआ था, एक श्रीलंका के बंदे को सियालकोट के अंदर इसलिए जला दिया गया था कि उसने तौहीन रिसालत की थी, मगर आज तक वो सबूत ही नहीं मिला कि किस बुनियाद पर उसने तौहीन रिसालत की थी। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या उसने की भी थी या नहीं की थी। कुछ लोगों का यह कहना था कि पर्सनल ग्रजेस को निकालने के लिए कुछ लोगों ने उस पर तौहीन रिसालत का केस उठाया, उस पर इल्जाम लगाया और लोग इकट्ठे हो गए, मजमा इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए और उसको मारना शुरू कर दिया। आखिरकार उसको जला दिया गया। क्या ये हमारा इस्लाम कहता है? क्या ये वो चीज है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे इस खूबसूरत दीन के लिए नाजिल कर गए हैं? एक क्रिश्चियन और शगुफ्ता को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, डेथ सेंटेंस सुना दी गई कि उसने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज किया था और वो इल्जाम था कि ये तौहीन रिसालत थी। अब बस इनफ इज इनफ। हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें गलियों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं। हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माओ का इज्जत का सवाल है। अगर हमने ना किया तो नतीजा इससे बहुत ज्यादा भयानक होगा। हमें अपनी बेटियों, माँ और बहनों को बचाना पड़ेगा इन लोगों से, इन कातलों से। इन कातलों को खुद हमें घरों से धक्के निकालकर बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे वो हमारे बेटे हों, चाहे हमारे भाई हों, चाहे हमारे बाप हों। हमें घर में औरत को सब कुछ सिखाया जाता है कि तुमने दुपट्टा कैसे करना है, तुमने सोसाइटी के अंदर कैसे चलना है, तुमने इखलाकी तदाबीर क्या क्या अपनानी है। अब सवाल यह है, क्या मर्दों को बताया जाता है? हमने औरत को घर के अंदर कैद कर दिया है, हमें उन मर्दों को कैद करना चाहिए जो इन औरतों पर गंदी नजर डालते हैं। आखिरी मेरी आवाज ये होगी कि उठो उन खामोश आवाजों के लिए जो दबा दी गई थी, इससे पहले कि एक और चीख इस सिस्टम की बेरहमी के अंदर अपने दम तोड़ दे। और आखिरी बात, मर्दानगी औरत को दबाने में नहीं बल्कि उसकी इज्जत करने में है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।